नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय शास्त्र अपने अंदर संसार के गुण रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिसमें सृष्टि की रचना, प्रलय, काल आदि जैसे पूर्णतः वैज्ञानिक विषयों पर विस्तार से चर्चा है। वहीं पर कुछ ऐसी भी भविष्यवाणियां करी हुई हैं जो आज के समाज को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारा वास्तविक इतिहास कितना महान था। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, तब भगवान विष्णु काल स्वरूप होकर सृष्टि को धारण करके 4 युगों में विभाजित करते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों का एक निश्चित समय होता है जो क्रम अनुसार घटाता जाता है। वर्तमान में कलयुग चल रहा है, जिसका समय सबसे कम पर सबसे अधिक धर्म की हानि वाला है। और इसका प्रमाण तो आप लोगों को देने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं। आप सभी देख रहे हैं कि धर्म की अभी स्थिति क्या है। हमारे पुरातन काल के ऋषि मुनि ये सब पहले से ही जानते थे कि ये कलयुग आएगा। इसके लिए उन्होंने आपको सावधान करते हुए अपने ग्रंथों में कलयुग कैसा होगा और इसका स्वरूप का वर्णन कई साल पहले ही उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था। विष्णु पुराण के अंश के अध्याय प्रथम में कलयुग की भविष्यवाणी मिलती है, जो वर्तमान में वास्तव में सच हो रही है, और इसे विस्तार पूर्वक हम आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आइए बताते हैं आपको एक एक करके कलयुग के बारे में विष्णु पुराण में करी गई 9 खास भविष्यवाणियाँ जो आज के समय में 100% सच हो रही हैं। इनमें पहली भविष्यवाणी है धन का अपव्यय होना। दोस्तों, कलयुग में धनी व्यक्ति ही शासन करेंगे, चाहे उनके गुण कैसे भी हों। इसे आप भी समझ सकते हैं। आज के नेता लोग अपने धन के बल पर जनता को लालच दे वोट तक खरीद लेते हैं, और चाहे वे शासक बनने के बाद में अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें। वर्तमान समय में जिस प्रकार से धन का अपव्यय हो रहा है, इसके बारे में विष्णु पुराण में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आने वाले कलयुग में धीरे धीरे मनुष्य धन का बहुत ज़्यादा अपव्यय करने लगेगा। जहाँ एक और धन को माता लक्ष्मी का प्रतीकात्मक माना जाता है, वहीं पर कलयुग में मनुष्य धर्म को छोड़कर उन्हीं माता लक्ष्मी का अपमान करने लगेगा। और वर्तमान समय में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से हो रहा है। कलयुग की भविष्यवाणी सच होती दिखती है। आइए बताते हैं अब आपको दूसरी भविष्यवाणी, जो कि कलयुग की स्त्रियों के बारे में बताई गई है। दोस्तों, स्त्री के महत्व को देखते हुए विष्णु पुराण की भविष्यवाणी में विस्तार से चर्चा की गई है कि कलयुग की स्त्रियां छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली, गुरुजन और पतियों के आदेश का अनादर करने वाली होंगी। उस समय रत्न मणि आभूषण समाप्त होने पर केवल अपने बालों पर अभिमान करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपने ही पेट पालने में तत्पर, शुद्र चित्त वाली तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। जो पुरुष कितना ही गुण और विद्वान होगा, धन न होने पर उससे कलयुग की स्त्रियां विवाह नहीं करेंगी। इसके विपरीत धनी चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उससे स्त्रियां हंसते हंसते विवाह कर लेंगी। यही कलयुग की स्त्रियों की निशानियां विष्णु पुराण में बहुत ही स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी के तौर पर बताई गई हैं, और आप भी देख रहे हैं वर्तमान समय में ये भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। आइए बताते हैं आपको तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, और वह है कलयुग में लोगों की आयु का घटना। दोस्तों, विष्णु पुराण में यह स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य में अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्रियां और 8 वर्ष में पुरुषों की संतानें होने लगेंगी। 12 वर्ष की अवस्था में लोगों के बाल पकने लगेंगे, और कोई भी व्यक्ति 23 वर्ष से अधिक तक जीवित नहीं रहेगा। यह कलयुग की चरम सीमा का वर्णन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज की स्त्रियों में कम आयु में ही बाल पकने लगते हैं, और उनकी आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है। मनुष्य की आयु का घटना कलयुग की निशानी है, जिसका विष्णु पुराण में भविष्यवाणी के तौर पर बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। आइए बताते हैं आपको कलयुग की चौथी खास भविष्यवाणी, और वह है परदेश गमन में वृद्धि हो जाना। दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोगों के देश छोड़ने की बात भी कही गई है, जो कि अपने ही देश के प्रजाजन अत्यंत उपद्रव युक्त और दुखी होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां पर गेहूं और जौ की अधिकता होगी। यहाँ उन व्यापारी की भी बात हो रही है जो आज की कर व्यवस्था के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं
और अपना व्यापार ऐसे देशों में ले जा रहे हैं जहां पर व्यवस्था सही हो। आपने भी देखा या पढ़ा होगा कि कितने ही भारतीय मूल के लोग भारत छोड़कर अब विदेशों में अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। इसका प्रमुख कारण विष्णु पुराण की यही भविष्यवाणी है। विष्णु पुराण में स्पष्ट बताया है कि आने वाले कलयुग के समय में समझदार लोग अपना ही देश छोड़कर परदेश में गमन करने लगेंगे और वर्तमान समय में ये भविष्यवाणी पूर्णतया सत्य भी हो रही है। आइए बताते हैं आपको कलयुग के लिए बताई गई 5वीं भविष्यवाणी, और वह है गौ माता पर अत्याचार होना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गाय को माता माना गया है और साथ ही ये कहा जाता है कि गौ के शरीर के हर अंग में देवी देवता का ही निवास होता है। वैदिक काल में लोग गाय की पूजा किया करते थे और जितना दुग्ध मिलता उसका सेवन और पूजा पाठ में उपयोग करते थे। उनका गौ पालन से उद्देश्य केवल दूध नहीं था, वे अपने कल्याण भागवत प्राप्ति के लिए गौ की सेवा करते थे। लेकिन कलयुग में लोग केवल दूध स्वार्थ के कारण ही गाय का सम्मान करेंगे, अन्यथा उसे बेचकर बूचर कारखानों में भेजकर उसके अंग को काट कर और बेचकर धन अर्जित कर लिया करेंगे। यह भविष्यवाणी विष्णु पुराण में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई है और आप लोग भी वर्तमान समय में देखते हैं कि बड़ी बड़ी दूध की डेयरियों में ऐसा ही होता है, जहां पर गायों का शोषण करके ज़बरदस्ती उनसे दूध भी निकाला जाता है और जब वे दूध देना बंद कर देती हैं तो उन्हें बूचर खानों के हवाले कर दिया जाता है। और इसमें न प्रजा कुछ कर पाती है और ना ही शासक कुछ करना चाहता है। यही तो कलयुग की वास्तविक निशानी है और विष्णु पुराण में बताई गई भविष्यवाणी है। आइए बताते हैं आपको छठी खास भविष्यवाणी, और वह है भगवान पर सवाल उठेंगे। दोस्तों, विष्णु पुराण में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कलयुग के समाज में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग भी होंगे जो भगवान के अस्तित्व होने या न होने पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि इन देव द्विज वेद और कर्मकांड में आखिर क्या रखा है। ऐसे भिन्न भिन्न बात करके समाज में भ्रांति फैलाने का कार्य करेंगे। न उन्होंने वेद पढ़ा होगा और ना ही अन्य कोई शास्त्र उन्हें इतनी सी बात समझ में आती कि ये संसार जो इतने नियम से चलता है उसको बनाने वाला कौन है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत घातक होते हैं जो अपने अज्ञान में ही चूर होकर भगवान पर ही सवाल उठाते हैं। आज के समय में आप ये भली बातें देख रहे हैं कि वर्तमान समय में मनुष्य अधिकांशतः भगवान पर सवाल उठाता है और ढोंगी लोग जो भगवान का ही सहारा लेकर ढोंग रचते हैं उनके पीछे दीवाना मतवाला हो जाता है। यही विष्णु पुराण में कलयुग की निशानी के तौर पर बताई गई भविष्यवाणी है। आइए बताते हैं आपको 7वीं खास भविष्यवाणी, और वह है कलयुग में अन्न की कमी हो जाना। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में लोग भूख के कारण व्याकुल होकर प्रायः कम वर्षा के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेंगे। इस धरती की उर्वरता उनके बुरे कर्मों के कारण समाप्त हो जाएगी और धान अत्यंत अणु होंगे, अर्थात खेती किसानी सही से नहीं होगी। उस समय केवल बकरियों का दूध मिलेगा और सभी लोग भूखे मरकर आत्महत्या करेंगे। राजा लोग भी प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कर लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाएंगे। सभी मनुष्य वाणी, मन और शरीर से दोषों से वशीभूत होकर पुनः पुनः बार बार पाप कर्म ही करेंगे। आपने भी हाल ही के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे कई समाचार सुने होंगे कि भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग फसल न होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। यही अन्न की कमी होने की विष्णु पुराण में बहुत ही स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी बताई गई है, जो कि कलयुग की ही एक निशानी है। आइए बताते हैं आपको 8वीं और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो कलयुग के लिए बताई गई है, और वह है एक गुरु शिष्य का संबंध समाप्त हो जाना। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है कि गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार को हटाए, अर्थात अज्ञान के अंधकार को हटाकर ज्ञान को प्रकाशित करे। और इसीलिए पूर्व काल में गुरु शिष्य परंपरा बड़ी ही दृढ़ होती थी, जहाँ पर शिष्य गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की उपाधि देते थे। परंतु वे लोग जानते थे कि ये परंपरा खंडित हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। कलयुग में शिष्य अपने गुरु का सम्मान बिल्कुल भी नहीं करते। आज कई केस ऐसे मिलते हैं जिसमें बच्चे अपने टीचर के साथ में दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही गुरु भी अपने शिष्य के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने शिक्षा के व्यापार को ही केंद्र बना लेते हैं और अपनी भोग इच्छाओं के कारण अधिक से अधिक धन कमाने में लगे रहते हैं। यही बातें आप आज के समाज में भली भांति देख रहे हैं। चारों ओर शिक्षा का घोर अपमान हो रहा है। न शिक्षक शिक्षक रहे, न शिष्य शिष्य रहे। आज के वर्तमान समय में गुरु और शिष्य का संबंध पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। यही कलयुग की सबसे बड़ी निशानी है, जो विष्णु पुराण में एक भविष्यवाणी के तौर पर स्पष्ट रूप से बताई गई है।
आइए बताते हैं आपको 9वीं खास भविष्यवाणी, और वह है वर्णाश्रम धर्म का नाश हो जाना। दोस्तों, विष्णु पुराण में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि वर्णाश्रम का अर्थ होता है गुण के अनुसार वर्ग बनाना, जिसमें 4 वर्ण आते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक समय में कोई भी जात पात नहीं होती थी, केवल वर्ण व्यवस्था होती थी। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार का गुण व कर्म होगा, उसके अनुसार उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि बनना होगा। जैसे कोई अच्छा ज्ञानी और विद्वानी है तो वह पंडित अथवा ब्राह्मण होगा। जैसे कोई शारीरिक बल में अधिक है, युद्ध करना जानता है, तो वह क्षत्रिय होगा। ऐसे ही वैश्य और शूद्र के बारे में भी बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया था। परंतु भारत में आने वाले आक्रांताओं के द्वारा यह व्यवस्था को खंडित कर दिया जाएगा, और ये हमारे ऋषि मुनि जानते थे। परंतु जब हम आज़ाद हो गए तो भी हम मंदबुद्धि लोग इस जातिवाद में ही फंसे रह गए, और देश के सत्ताधारी नेता जातियों के नाम पर भड़काऊ भाषण देकर लोगों को आपस में भिड़ाकर वोट लेने में अपने अलग अलग नुस्खे अपनाने लगे। आप भी वर्तमान समय में यही सब कुछ समाज में होता देख रहे हैं। पूर्ण रूप से लोग जाति और धर्म में बटे हुए हैं। उसी जाति और धर्म के आधार पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। भूल गए हैं कि उनका मूल धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था के समय में समाज के अंदर सारे वर्ग के लोग बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हुआ करते थे। कोई भी मनुष्य किसी से भेद नहीं करता था, कोई भी मनुष्य किसी से बैर नहीं रखता था, और समाज के अंदर न कोई अत्यधिक गरीब होता था, ना ही अत्यधिक अमीर होता था। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ में धर्म का विस्तार करते हुए, ईश्वर के पचिनों पर चलते हुए अपना जीवन यापन करते थे, और वही वास्तव में एक सुखमय और सही जीवन हुआ करता था। तो ये थी विष्णु पुराण के द्वारा बताई गई कलयुग की खास 9 भविष्यवाणियाँ, जो आज के समय में बिल्कुल 100% सत्य हो रही हैं। आप सभी लोग भी अपने चारों तरफ इन सारी भविष्यवाणियों को सत्य होता देख रहे हैं। अपने विचार कलयुग के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अन्य लोगों से भी शेयर करें, ताकि सभी तक हमारे धर्मशास्त्रों की बताई गई ये भविष्यवाणियाँ जरूर पहुँचे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए रोचक वीडियो के साथ में। तब तक हरे कृष्णा।